तो भगवान ने मानो उस वाटिका में सुमन संचय किया और सुमन संचय करके उनको एकत्र करके दोनों में सजाया। जनक नंदिनी सीता के अंतःकरण में भगवान राम का जो ये सौंदर्य था, फूल के चुनने वाले भगवान श्री राम का रूप बस गया। भगवान राम को जब चित्रकूट में अवसर मिला तो उन्होंने कहा, जो कला आपने वहां फुलवारी में देखी थी, अब जरा इस कला को और यहाँ देख लीजिए। और इसका अभिप्राय यह है कि मैंने जो सुमन चुने थे, मेरे सुमन चुनने का उद्देश्य तो आपको सजाना ही है। वहां भी पूजा का उद्देश्य था, पर यहाँ पर सुमन सजाने का उद्देश्य क्या है? कब चित्रकूट में जो फूल एकत्र करते हैं, सुमन एकत्र करते हैं, वो सीता जी का श्रृंगार करने के लिए। और इसका अभिप्राय है कि मन का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि वो भक्ति देवी का आभूषण बन जाए, भक्ति देवी का श्रृंगार बन जाए। तो मन को भगवान श्री राघवेंद्र इस रूप में प्रयुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तो लक्ष्मण जी की ओर भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण काम आक्रमण करने आ रहा है, तुम वैराग्य हो, बचाओगे कि नहीं? लक्ष्मण जी ने चुप्पी साध ली। बाद में भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण, कल पुष्प वाटिका में संकट में पड़ करके मैंने तुमको रक्षा के लिए पुकारा कि काम आक्रमण करने आ रहा है, और मुझे तुम जैसा वीर जो धनुष यज्ञ में ऐसी गर्जना करे कि पृथ्वी कांप जाए, मेरी बात सुनकर के तुमने चुप्पी साध ली। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, अगर काम अकेले आप पर आक्रमण करने आ रहा होता तो मैं गर्जना करके आपको बचाने की चेष्टा करता, लेकिन जब काम ने जनक नंदिनी के चरणों का आश्रय ले लिया तो मैंने यही समझ लिया कि अब तो आपका हार जाना ही ठीक है। और इसका अभिप्राय है कि भक्त के समक्ष का इस पराजय में जितना रस है, उसमें विजय में रस है। तो इसलिए महाराज लक्ष्मण जी वहां पर मौन है। पर धनुष यज्ञ के प्रसंग में भक्त की भूमिका गौण है, ज्ञान की भूमिका मुख्य है। क्यों? वहां धनुष के अंधकार को दूर करना है, तो अंधकार के जहां प्रीति और रस की विशेषता है, वहां भक्ति की प्रधानता। और जहां पर अंधकार दूर करना है का, वहां पर ज्ञान की प्रधानता, क्योंकि ज्ञान तो शुद्ध प्रकाशमय है ही है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना, नहीं सपने हूं विज्ञान विहाना। ऐसा कह करके श्री राम का अखंड ज्ञान रूप। यहाँ पर तो जनक नंदिनी सीता व्याकुल हैं, आंखों में आंसू हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई, भक्ति देवी के अंतःकरण में व्याकुलता है, पर इस व्याकुलता को दूर करने का भार, इस धनुष के अंधकार को दूर करने का भार जो है, का वो भार वस्तुतः ये ज्ञान के ऊपर है। और सचमुच यहाँ कौन विजेता? कि यहाँ तो भाई मही पाताल नाक जस बापा, राम बरीस ये भंजऊ चापा। और गोस्वामी जी ने कहा, जब धनुष भगवान राम के द्वारा टूटा तो बड़ी तीव्र ध्वनि हुई, लेकिन जिस समय लोगों ने राम की जय की पुकार किया तो धनुष भंग धुन जात न जानी। राम की ऐसी जय जयकार हुई कि उसमें धनुष टूटने की ध्वनि भी दब गई। ज्ञान की जय। क्यों ज्ञान की जय? इसलिए कि उसने अंधकार को दूर कर दिया, अंधकार को मिटा दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने फिर चतुराई किया, दोनों का सामंजस्य कर दिया। और सामंजस्य क्या है? बोले, पुष्प वाटिका में ज्ञान हारा भक्ति की विजय हुई, और धनुष यज्ञ में ज्ञान की विजय दिखाई दे रही है, और भक्ति देवी की आंखों में आंसू और व्याकुलता दिखाई दे रही है। पर दोनों का सामंजस्य भगवान गोस्वामी जी ये कह करके कर देते हैं कि चारों ओर जय 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 तो हो रही है, लेकिन जयमाला तो सीता जी के ही हाथ में है। जब तक वो नहीं पहनावेंगी तब तक जय प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। और इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति देवी के पास ही, और फिर सांकेतिक भाषा क्या है, सखियों के श्री सीता जी चल करके भगवान राम के पास जाते। ये भक्ति देवी ज्ञान के पास पहुंची, ये ज्ञान की महिमा है, ज्ञान का गौरव है। स्वयं सीता जी को चल करके जाना पड़ा, भगवान राम चल करके स्वयं नहीं आए। उस वाटिका प्रसंग में भगवान राम की यात्रा स्वयं होकर के आई हुई। यहाँ सीता जी भगवान राम के पास जा रहे, पर जाने के पश्चात भी गोस्वामी जी ने कहा, श्री सीता जी के ने हाथ में जयमाल उठाया तो उनके शरीर का लंबी कम है, छोटी है, प्रभु लंबे हैं, तो जब वो हाथ उठाती हैं तो हाथ जो है का गले तक पहुंच ही नहीं सकता, और तब स्वाभाविक रूप से भगवान का सिर झुक गया और सीता जी के जयमाल पहनाने में होने लगा विलंब। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज
ये झांकी जितनी देर बनी रहे उतनी अच्छी है। क्या बोले? ज्ञान विजय करने के बाद भक्ति के सामने झुका रहे, इसी में शोभा है। ज्ञान अकड़ जाए, इसमें ज्ञान की शोभा नहीं। ज्ञान की शोभा यही है कि वो जय जय प्राप्त करने, अंधकार मिटाने के बाद भी भक्ति की महिमा को, भक्ति के गौरव को स्वीकार करे, मानो दोनों का सामंजस्य क्रम से चल रहा। तो चित्रकूट में जब भगवान श्री राघवेंद्र का जनक नंदिनी सीता भगवान राम के चरणों को न जाने कितनी बार दबाती हैं, सेवा करती हैं। बल्कि सीता जी का तो आग्रह था कि मुझे साथ में ले चलिए, और चल के मैं क्या करूंगी? तो सीता जी ने यही कहा था कि सम मही तृण तरु पल्लव डासी पाय पलोटी सब निशिदासी। जब आप रात्रि को कहीं विश्राम करेंगे, थके होंगे, तो मैं आपके चरणों को दबाऊंगी। जनक नंदिनी सीता भगवान राम की सेवा करते हैं, ये भक्त के द्वारा ज्ञान की सेवा। लेकिन जब भगवान राम पत्ते बिछाते हैं, फूल की पंखड़ियां बिखेरते हैं, फूल के गहने बिछाते हैं, और जनक नंदिनी की सेवा करने के लिए भगवान राम आज चेष्टा कर रहे हैं, जनक नंदिनी से अनुरोध करते हैं कि आप बैठ जाइए और मैं आपका श्रृंगार करूंगा, आपको सजाऊंगा। तो ये ज्ञान के द्वारा भक्त का दिव्य श्रृंगार है। चित्रकूट की रसमयी भूमि में, प्रेममयी भूमि में, जहां पर भरत और भगवान राम का मिलन हो चुका है, जहां पर प्रेम का साम्राज्य है, वहां पर भक्त को भगवान सजा रहे हैं। लेकिन उसी समय कौन आ गया? इंद्र का बेटा। तो इंद्र का बेटा आया तो कौवे का वेश बना के आया। ये कौवे का वेश का अभिप्राय, बोले भीतर से कौवा था इसलिए कौवे बनने का मन इसका हुआ। एक काक वृत्ति का रूप इसके जीवन में दिखाई दे रहा। सुरपति सुत धरी बायस बेखा और सच चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीली का सागर थाहा मूढ़ मंदमति पावन चाहा आया। वो आया था, सुना था कि भगवान राम और सीता जी साक्षात ईश्वर चित्रकूट में निवास कर रहा। जब वहां पहुंचा तो भगवान राम सीता जी के चरणों में नूपुर, फूल के नूपुर बना करके, फूल के गहने बना करके चरणों में पहना रहे थे। जयंत ने दृश्य देखा, सोचने लगा यही ईश्वर है जो पत्नी का चरण पकड़ करके फूल के गहने पहना रहा है। कहां मैं चक्कर में पड़ गया, ये काहे का ईश्वर? ये तो कोई का विषयी और भोगी राजकुमार है जो अपनी प्रिया का इतना श्रृंगार करने की और मनुहार करने की चेष्टा कर रहा है। कैसका अभिप्राय है कि वो ज्ञान और भक्ति के अलौकिक संबंध से परिचित नहीं। और तब उसकी मूर्खता क्या हुई? गोस्वामी जी ने कहा ये कौवा वृत्ति जो है, ये भक्ति का विरोधी कौवा। जैसे काकभूषुंडी जी भक्त के पक्षपाती कौवे हैं, ये कौन है? सुरपति सुतधरी बायस बेखा। और अंत में गोस्वामी जी ने कहा, अंत में सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। इसने जाकर के श्री सीता जी के चरणों में प्रहार किया, और सीता जी के चरणों में जब प्रहार हुआ तो सीता जी के चरणों से रक्त जो है बहने लगा। जनक नंदिनी सीता नहीं बोली, पर उस रक्त को भगवान श्री राम ने स्वयं देख लिया। और देखते ही जानकी जी का रक्त भगवान राम को असह्य लगने लगता। ये रामायण में संकेत। कुछ पात्र ऐसे हैं कि जहां रक्त बह जाए तो बड़ा अच्छा, और कहीं कहीं ऐसा है कि जहां रक्त की एक बूंद भी अगर गिर जाए तो अनर्थ। तो लंकिनी और मंथरा के मुंह से अगर रक्त गिरे तो ये शुभ लक्षण है। शत्रुघ्न जी ने मंथरा के मुख से रक्त गिरा दिया, और लंकिनी को हनुमान जी ने मुक्का मार करके उसके मुख से रक्त गिराया। अब इसका आध्यात्मिक अभिप्राय है कि मंथरा लोभ की वृत्ति है, और लंकिनी जो है वो प्रवृत्ति की वृत्ति है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर हमारे जीवन में प्रवृत्ति का राग रक्त का प्रतीक, राग रक्त माने राग, प्रवृत्ति में बहुत राग है, लोभ में बहुत राग है, अगर राग कम हो जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ जो रक्त बह गया वो तो अनर्थ हो गया। ये तो भक्त देवी के चरणों का रक्त है, और यहाँ तो भक्ति का जो राग है वो तो एक कण भी अगर इधर उधर हो गया का नहीं, तब तो का बस यही रक्त तो बचाए रखने की चेष्टा करने के लिए कैसी की सुरक्षा तो जीवन में आवश्यक है। तुलसीदास जी जब बूढ़े हो गए, कम दिखाई देने लगा, कम सुनाई देने लगा, चेले प्रेम करते हैं, कहने लगे महाराज किसी वैद्य को बुलावें, आपको देख करके दवा दे जिससे हम लोग आपसे अधिक से अधिक सुख पा सकें। तुलसीदास जी ने कहा तुम लोगों का विचार तो बड़ा सुंदर है, पर वैद्य से मैं जो जांच कराना चाहता हूं वो नाक कान आंख की जांच नहीं कराना चाहता। तब उन्होंने कहा श्रवण घटहु
पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल देह, इते घटे घटे है न कछु, घटे न हरिसो ने। बस मेरा भगवान वैद्य आके देखे कि कहीं भगवान से मेरा प्रेम तो नहीं घट रहा। अगर प्रेम घट रहा हो तो भाई कोई अगर दवा उसके पास हो प्रेम बढ़ाने वाली तो वो दवा दे दे, और नहीं तो शरीर के घटने की तो हमें कोई चिंता नहीं। यहाँ पर इसका अभिप्राय ये है, वो काकवृत्ति जो भक्ति का जो राग है उस राग पर ही प्रहार है, चरणों पर प्रहार है। और उस राग पर प्रहार देखने के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र क्रुद्ध होते हैं। अब इन दोनों कौओं की रामायण में बड़ी सार्थक तुलना है। एक कौआ वो है जिसने अपने सब कुछ, अपनी समस्त वृत्ति को मोड़ करके भगवान और भक्ति की ओर लगा दिया और इतना धन्य हो गया कि वो जगत पूज्य कौआ हो गया काकभूषुंड जी। और दूसरा वो है कि जिसको अंत में यहाँ पर दोनों कौओं के भागने का वर्णन है। आज मैं समय अभाव से उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। जयंत के पीछे जयंत भी भागा, और एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि जब काकभूषुंड जी भी भागे और दोनों के पीछे पकड़ने वाली बात दिखाई दे रही है, लेकिन एक अंतर भगवान ने डाल दिया। क्या बोले? काकभूषुंड जी के पीछे भगवान राम की भुजा है और जयंत के पीछे भगवान का बाण है। भगवान ने यह अंतर बता दिया। ये भगवान का बाण काल है और भगवान की भुजा में कृपा और कोमलता की पराकाष्ठा है। कहे एक कौवे के पीछे भगवान व्याकुल हैं, भैया मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, आओ आओ। और दूसरे कौवे से कहते हैं मुझसे बच के कहां जाओगे? कह जाओगे तो कहां जाओगे? कह ये बाण तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ। ये जो दोनों काक हैं, इन दोनों की वृत्ति में हम कैसे अपनी वृत्तियों को, काक वृत्ति को भी मोड़ करके भगवान में लगा करके धन्य बन सकते हैं। काकभूषुंड का चरित्र है। साधारणतया काक पक्षी जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं। काक पक्षी जो है वो अविश्वासी और मंद बुद्धि का पक्षी है, ऐसा श्री रामचरितमानस में संकेत किया गया। तो ये दो काक पक्षी हैं। तो यहाँ एक के चरित्र में काक का की जो दुर्बुद्धि है, काक की जो मलिनता है, उसका साक्षात्कार होता है। और दूसरा काक वह है जिसने अपने समस्त काक के दूषणों को भी भगवान की दिशा में मोड़ करके उसे साक्षात भक्ति के रूप में पा लिया। इसलिए दोनों की एक बड़ी ही सांकेतिक तुलना रामायण में दोनों प्रसंगों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। चित्रकूट के स्फटिक शिला पर जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राघवेंद्र की श्रृंगार लीला में जयंत पहुंचता है। जयंत इंद्र का पुत्र है और ये जो जयंत इंद्र का पुत्र है, इसमें सांकेतिक अभिप्राय ये है तो श्री रामचरितमानस में इंद्र के दो पुत्रों का भिन्न भिन्न रूपों में वर्णन किया गया। का इंद्र का एक पुत्र तो जयंत है और इंद्र का दूसरा पुत्र बाली। और ये कुछ विलक्षण सी बात ध्यान में आपके आवेगी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे कि जयंत के ऊपर भी भगवान ने बाण का प्रहार किया और उसकी एक आंख को फोड़ दिया, और इंद्र के पुत्र बाली के हृदय पर भी प्रभु ने बाण का संधान किया और अंत में बाली की उससे मृत्यु हुई। तो इंद्र के इन दो पुत्रों के ऊपर भगवान के द्वारा जो प्रहार किया गया, इसका तात्पर्य क्या है? का वस्तुतः
इंद्र का पद जो है वो सर्वोच्च पुण्य का प्रतीक। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इंद्र का पद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो विश्व में सबसे अधिक धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी बनता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि इंद्र का पद जो है वो पुण्य की पराकाष्ठा है। तो भक्ति के संदर्भ में पुण्य का महत्व है कि नहीं, तो इसका सांकेतिक उत्तर यह है कि एक और तो दूषण को भूषण बनाने की प्रक्रिया भक्ति की प्रक्रिया, और दूषण को भूषण बनाने की प्रक्रिया के पीछे मनोविज्ञान ये है कि जब व्यक्ति अपनी कमी की ओर देखता है, अपने दोषों को देखता है, तो उसके अंतःकरण में निर्भिमानिता और दैन्य की वृत्ति आती है। और जब व्यक्ति की दृष्टि अपने पुण्य की ओर, सत्कर्म की ओर जाती है, तो व्यक्ति में अभिमान का उदय होता है। तो बड़ी विलक्षण सी बात यह है का एक रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में ऐसी बात कही जो पढ़ करके थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन उसको अगर गहराई से पढ़ें और समझने की चेष्टा करें तो उसमें भक्ति सिद्धांत का सूत्र मिलता, और वो ये है कि वे एक पद में लिखते हैं, ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद है तु पुनीत परिहरी, पामरन पर प्रीत। कब भगवान पुण्यात्माओं को छोड़ करके ऐसी भला किसकी रीति होगी कि जो पुण्यात्माओं को छोड़ करके पापी से प्रेम, जो पापी हैं उनसे प्रेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुण्यात्मा से भी पापी के प्रति उनका अधिक प्रेम। तो इस पद का एक दुरुपयोग और उल्टा पाठ तो ये है कि व्यक्ति खूब निश्चिंत होकर के पाप करे। ये तो बड़ी अच्छी बात का पता चला कि भगवान पापियों के से बड़ा प्रेम करते हैं, तो अब सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है, अब तो पाप ही की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से ये वाक्य नहीं लिखा गया है कि उसको भगवान के द्वारा ये मानो बड़े से बड़े पापी को ये आश्वासन है, बड़े से बड़े दोष युक्त व्यक्ति को भक्ति में ये आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा कितना भी बड़ा पाप और कितना भी बड़ा दोष क्यों न हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने अंतःकरण में कब भगवान को पाने की सच्ची अभिलाषा है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे पाप या दोष के कारण तुम्हें भगवान अस्वीकार नहीं करेंगे। और जैसा कि गीता में श्री रामचरितमानस में इसका अभिप्राय, इसका दृष्टांत यूं है कि जैसे किसी वैद्य के लिए यदि ये कहा जाए, भाई वैद्य जो है वो स्वस्थ व्यक्तियों से अधिक प्रेम करता है कि रोगियों से, तो इसका अर्थ ये है कि भाई व्यक्ति तो स्वस्थ ही अच्छा माना जाता है, लेकिन वैद्य का जो प्रेम होगा वो तो स्वाभाविक रूप से रोगी के प्रति ही होगा, क्योंकि वैद्य की योग्यता की परीक्षा स्वस्थ व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है, वैद्य की योग्यता की परीक्षा तो रोगी के संदर्भ में ही। तो अगर किसी वैद्य के विषय में ये ज्ञात हो जाए कि असाध्य से असाध्य रोगों को ये वैद्य दूर कर देता है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि असाध्य रोगों को हम जीवन में बुलावें, रोगी बनने की चेष्टा करें। इसका अभिप्राय है कि यदि हम किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो फिर हम इस बात का जो ज्ञान है कि ये वैद्य या ये चिकित्सक जो है असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर देता है, मानो इसके द्वारा हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम भयभीत होकर के, निराश होकर के कहीं अपने जीवन को समाप्त न कर दें, और हम उस वैद्य और उस चिकित्सक का आश्रय लेकर के अपने रोगों को दूर करें।
तो ठीक इसी प्रकार से जो पाप है का पाप भी एक प्रकार का रोग ही, और भगवान के जो वात्सल्य और भगवान के करुणा की जो परीक्षा है का वो तो वस्तुतः पापियों के संदर्भ में ही है। पुण्यात्मा को अगर गौरव प्राप्त हो और भगवान भी पुण्यात्मा को ही स्वीकार करें तो फिर ऐसी परिस्थिति में का भगवान की कोई विलक्षणता नहीं है, तब तो पुण्य की विलक्षणता। पर जब ये कहा जाता है कि भगवान पापियों से भी प्रेम करते हैं, अपितु तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर वैद्य के सामने एक स्वस्थ व्यक्ति आ जाए और एक और दूसरी ओर रोगी आ जाए तो वैद्य जो है रोगी पर पहले ध्यान देगा, स्वस्थ व्यक्ति पर बाद में ध्यान देगा। तो ठीक इसी प्रकार से का जिन लोगों के अंतःकरण में अपनी पुण्यात्मापन की वृत्ति है का भक्त के संदर्भ में पुण्य जो है का वो अगर व्यक्ति बहुत सावधान होगा तो साधक बनेगा, नहीं तो कभी कभी पुण्य बाधक बनता। अब इस संदर्भ में दृष्टांत के रूप में आप ध्यान दें, क्या पहले भुसुंडी जी जो थे ये भुसुंडी शर्मा थे, और जब भुसुंडी शर्मा थे और बाद में वो हो गए काक भुसुंडी, और जब लोमस जी ने उनको कौवा बनाया तो ये कह करके कि तुम तो सबसे ऊंचे वर्ण के में तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम इसके पात्र नहीं हो कि तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हो, इसलिए पक्षियों में भी मैं तुम्हें चांडाल पक्षी बनाता हूं। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला सपद होसी पक्षी चंडाल। और सचमुच काक भुसुंडी जी को जब ये क्षमता प्राप्त हो गई तो चाहते तो फिर से भुसुंडी शर्मा बन जाते, फिर से ब्राह्मण के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते, लेकिन उन्होंने अपने आप को कौवे के रूप में ही रखना अधिक पसंद किया। क्यों? का मानो उन्होंने ये अनुभव किया कि ये शरीर जो है, जो कौवे का शरीर है, इसके द्वारा हम एक अभिशाप से बच गए। और अभिशाप काहे का है? बोले संसार की दृष्टि में वो वरदान, पर भक्त के संदर्भ में वो कभी सबसे बड़ी बाधा। तो भक्त की सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति का अभिमान। मैं आशा करता हूं आप सोएंगे नहीं, जागृत रह करके सजग होकर के सुनेंगे। तो भक्त के संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा है अभिमान, और जितने प्रकार के अभिमान हैं तो उसमें सबसे कठिन अभिमान अगर कोई है तो जाति का अभिमान। और उसका कारण है कि अन्य अभिमान बाद में उत्पन्न होते हैं और एक सीमित काल तक रहते हैं। इसका अभिप्राय है कि जैसे किसी व्यक्ति को धनी होने का अभिमान तो तब होगा जब वो व्यापार करके या किसी प्रकार से धन एकत्र करे, तो बाद में उसको धन का अभिमान होगा। कई एक व्यक्ति को अपने पांडित्य का अभिमान तब होगा जब वो अध्ययन करेगा, अध्ययन करके प्रमाण पत्र और सम्मान प्राप्त करेगा, तब उसको विद्या का अभिमान होगा। का एक व्यक्ति जब किसी पद पर पहुंचेगा तो पद पर पहुंचने के बाद उसको पद का अभिमान होगा। पर ये जो जाति का अभिमान है ये तो जन्मजात। इसका अभिप्राय कि इसके लिए कुछ करना धरना नहीं है, केवल का ब्राह्मण के घर में उत्पन्न भर हो गया, बस वो मानो उसके अंतःकरण में एक संस्कार ये उत्पन्न हो गया कि हम वर्णों में सर्वश्रेष्ठ। और तब तो ये जाति का जो अभिमान है इसका यद किंचित सदुपयोग भी लोक कल्याण की दृष्टि से किया जाना चाहिए और करना ही उसका तात्पर्य होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि का जब ब्राह्मणत्व का अभिमान किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया तो फिर उसको व्यक्ति को अधिक सावधान होकर के अपने आचरण को पवित्र बनाने की चेष्टा करना चाहिए। वो स्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं, अरे भाई किसी ने हंस का वेश बना लिया तो गोस्वामी जी ने कहा कि अब एक तो काम ध्यान रखो, क्या बोले, कर हंस को वेश बड़ो सब सो तजिदे बक बायस की करनी। हंस का वेश बनाया है तो कम से कम कौवे और बगुले वाला आचरण तो मत करो। तो इसका अभिप्राय है कि अगर किसी के मन में जाति के अभिमान के कारण
त्याग और तपस्या की वृत्ति आवे तो वो अभिमान की एक सीमा तक सार्थकता, लेकिन का उसके पश्चात सार्थक के होने के स्थान पर जब वो शुद्ध अभिमान का रूप बन जाता है तब भक्ति पथ में अत्यंत बाधक। और इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र का जिन 10 बाधाओं का उल्लेख करते हैं, जिन 10 गुणों के और जिन 10 का संबंध का सद्गुणों से है, का उन 10 में भगवान ने सबसे पहले जाति पाति का ही नाम लिया। भगवान राम भक्तिमती शबरी के आश्रम में गए, शबरी जी का जन्म जो है वो अत्यंत साधारण कुल में हुआ है। शबर जाति में, जंगली जाति में उनका जन्म हुआ। एक रामायण की सांकेतिक भाषा आप देखेंगे, समझ नहीं होगी। काकभूषुंडी जी भक्त हैं, वे कौआ। शबरी जी साक्षात भक्तिमती हैं और वो अत्यंत साधारण कुल में उनका जन्म हुआ। और जब भगवान श्री राघवेंद्र उनके यहाँ आते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और गदगद कंठ से उन्होंने कहा, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। महाराज मैं तो अधम जाति की हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। भगवान श्री राघवेंद्र ने शबरी जी को जो उत्तर दिया वही भक्ति सिद्धांत और भगवान के संबंध की ओर संकेत करता। भगवान ने कहा, शबरी ये जो तुम अधम जाति अपना कह रही हो, ये अधम जाति होना भक्ति में साधक है कि बाधक? और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने ये कहा कि ये 10 प्रकार के अभिमान व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि है और भक्ति का संदर्भ है कि ये 10 अभिमान व्यक्ति के जीवन में भक्ति का संचार करने में समर्थ नहीं। और वो 10 में भगवान ने जो 10 वस्तुएं गिनाई वह है जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। भले भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखी जैसे। जैसे बादल आकाश में बड़े घने छाए हुए हों और उसमें जल का अभाव है तो वो बादल केवल प्रदर्शन के लिए ही लोगों के मन में एक आशा की सृष्टि करते हैं कि मेघ जल वर्षा करेगा, लेकिन जैसे वो बादल अंत में निराश करता है, इसी प्रकार से ये जाति पाति कुल आदि की विशिष्टता का जो अभिमान है, का वो जाति पाति कुल अभिमान की विशिष्टता का अभिमान जो है वो बिना जल के बादल के समान है। भक्ति की सरसता अगर विद्यमान है तो इनकी धन्यता है, इनका सदुपयोग है। और भक्ति की अगर सरसता, भक्ति का जो दिव्य जल है वो अंतःकरण में विद्यमान नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ। तो सांकेतिक अभिप्राय ये है कि जात्याभिमान अगर व्यक्ति छोड़ सके तो इससे बढ़कर के महान अभिमान से कोई मुक्ति, किसी व्यक्ति के जीवन में जात्याभिमान से अगर मुक्ति मिल जाए तो जात्याभिमान से मुक्ति मिल जाने का अभिप्राय क्या हुआ? तब भक्ति के पथ में शबरी भक्तिमती हैं, काकभूषुंडी भक्तिमान है, या हनुमान जी महाराज महानतम भक्त हैं। तो हनुमान जी के संदर्भ में भी आपको यही संकेत मिलेगा क्या? जिस समय सुग्रीव ने भगवान राम और लक्ष्मण को आते देखा तो भयभीत हुए और हनुमान जी से उन्होंने अनुरोध किया कि आप जाकर के पता लगाइए कि ये दोनों राजकुमार कौन। लेकिन साथ साथ स्वयं तो डरपोक थे ही, दूसरों के लिए भी बड़ा डरते थे। भाई तुम मेरे लिए पता लगाने के लिए जाओगे, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण न कर दें, इसलिए तुम्हारी बट रूप तुम ब्राह्मण का रूप बना करके जाओ। तो ब्राह्मण के प्रति लोगों का बड़ा सम्मान रहता है। ऐसी स्थिति में तुम जाकर के ब्राह्मण के वेश में वार्तालाप करो और उनके भेद का पता लगाओ। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, लेकिन फिर वही संकेत आता है, हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं।